गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम टू ब्राइट विनर क्लासेस। तो अब तक के वीडियोस में हमने पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन से लेकर इंटरजेक्शन तक इंट्रोडक्शन पढ़ लिया है। अब उसके बाद हमने फाइंडिंग एरर्स की सीरीज़ स्टार्ट की है। सो हमने नाउन का एरर फाइंड पढ़ लिया है। आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन का एरर फाइंड करना। ओके, सो उससे पहले हम थोड़ा सा बैक चलते हैं और प्रोनाउन का डेफिनेशन देखते हैं। तो प्रोनाउन का डेफिनेशन है, प्रोनाउन इज़ अ वर्ड यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन। प्रोनाउन वो वर्ड्स होते हैं जिन्हें हम नाउन के प्लेस पर यूज़ करते हैं, या कह सकते हैं जिन वर्ड्स से हम नाउन को रिप्लेस करते हैं उन्हें हम प्रोनाउन कहते हैं। प्रो का मीन्स होता है इन सपोर्ट ऑफ, या फिर कह सकते हैं इंस्टीड ऑफ। ओके, उसके बदले में जो वर्ड्स हम यूज़ करते हैं, किसी नाउन के बदले में हम जो वर्ड्स यूज़ करते हैं उन्हें ही हम प्रोनाउन कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, राम इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड्स बट ही इज़ एब्सेंट टुडे। राम मेरा एक अच्छा दोस्त है लेकिन वह आज एब्सेंट है। सो यहाँ पर ही जो है यही प्रोनाउन है। अगर ही का यूज़ नहीं करते तो हम इस सेंटेंस को कहते हैं राम इज़ वन ऑफ माई बेस्ट फ्रेंड बट राम इज़ एब्सेंट टुडे। सो नाउन बार बार रिपीट ना करे, डैट्स वाई हम प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ओके, सो आगे चलते हैं। प्रोनाउन में होते हैं पर्सन्स। ओके, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। जो स्पीकर होता है वो होता है फर्स्ट पर्सन, और स्पीकर होता है आई वी। देन लिसनर होता है हमारा सेकंड पर्सन, और लिसनर होता है यू। देन थर्ड पर्सन होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो होता है ही, शी, इट, दे, या किसी का नाम। ओके, सो प्रोनाउन के बारे में पूरी डिटेल्स, प्रोनाउन का इंट्रोडक्शन और प्रोनाउन के सारे पार्ट्स का डेफिनेशन, एक्सरसाइज, ये सभी हमने प्रोनाउन के पार्ट 1 वाले वीडियो में कवर किया है। सो अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो आप पहले वो वीडियो देखें, तब आप यहाँ एरर फाइंड स्टार्ट करें। ओके, चलिए अब हम एरर फाइंड स्टार्ट करते हैं और एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट देखते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है, पीपल हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ देम हैव टू रिमेंबर हिज ड्यूटी ऑल्सो। ये हुआ सेंटेंस। अच्छा, यह सेंटेंस क्या है, 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। 4 पार्ट तो आपको नज़र आ रहा है, ए, बी, सी और डी, और लास्ट में ई पार्ट है नो एरर। यानी हमें बताना है सेंटेंस के कौन से पार्ट में मिस्टेक है, क्या मिस्टेक है और मिस्टेक क्यों है। और अगर कोई भी मिस्टेक नहीं है तो हम नो एरर पर टिक कर देंगे। ये सेंटेंस कहना चाह रहा है कि पीपल क्या करते हैं, यानी हम लोग क्या करते हैं, अगर गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी काम ठीक तरीके से नहीं हुआ है तो हम उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारी भी कुछ ड्यूटीज़ है। ओके, सो देखिए, पीपल हैव अ राइट टू क्रिटिसाइज। यहाँ पर पीपल सब्जेक्ट है, हैव वर्ब है। ओके, आगे देखिए, बट एट द सेम टाइम ईच ऑफ देम हैव टू रिमेंबर हिज ड्यूटी। ईच ऑफ देम, ईच सिंगुलर है। ओके, और सिंगुलर के साथ आगे वर्ब भी सिंगुलर ही यूज़ होता है। सो यहाँ पर हैव है, हैव गलत होगा बिकॉज ईच सिंगुलर है, तो यहाँ पर हैज़ होना चाहिए। आगे हीज़ ड्यूटी, सो सिंगुलर के हिसाब से हीज़ ठीक है। सो गलती कहाँ है, हैज़। ओके, हैव की जगह पर हैज़ होगा। सो हमारा सेंटेंस का डी पार्ट रॉन्ग है। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है, वेयर एवर दे गो इंडियंस ईजली अडेप्ट टू लोकल सर्कमस्टेंसेस। ओके, मतलब कह रहा है इंडियन कहीं भी जाते हैं तो बहुत आसानी से अडेप्ट हो जाते हैं। अच्छा देखिए, यहाँ पर अडेप्ट, अडॉप्ट और एडेप्ट ऐसा 3 वर्ड है। पहला जो वर्ड है अडेप्ट, ये वर्ब है और इसका मतलब होता है एडजस्ट होना। सेकंड है अडॉप्ट, ये भी वर्ब है और इसके मीनिंग होता है टू टेक और टू एग्री, यानी किसी चीज़ को एक्सेप्ट कर लेना या कह सकते हैं फॉलो करना।
आगे है अडेप्ट, ये एडजेक्टिव है और इसका मीनिंग होता है एक्सपर्ट या किसी फील्ड में मास्टर। ओके, सो ये सेंटेंस था वेयर एवर दे गो इंडियंस ईजली अडेप्ट टू लोकल सर्कमस्टेंसेस। सो अडेप्ट के बाद होगा देमसेल्व्स, ओके, क्योंकि ये ट्रांसिटिव वर्ब है। चलिए अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। इट वॉज हर हु डिड द कुकिंग। इट वॉज हर, वाज हमारा वर्ब है, हर नहीं होगा क्योंकि हर ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। सो यहाँ पर हम शी यूज़ करेंगे बिकॉज सेंटेंस में हम ऑब्जेक्टिव केस यूज़ नहीं करते हैं, सब्जेक्टिव केस यूज़ करते हैं। हर तब यूज़ करेंगे जब ऑब्जेक्ट की बात होगी, लेकिन यहाँ पर उस लड़की को एज अ सब्जेक्ट दिखा रहे हैं। कैसे? क्योंकि उसने खाना बनाया है, ये बात हो रही है, तो खाना बनाना और उसने बनाया है, सो वो सब्जेक्ट है अभी। डैट्स वाई हम यहाँ पर हर यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर शी यूज़ करेंगे, हम सब्जेक्टिव केस को यूज़ करेंगे। आगे है ईच ऑफ द नर्सेज वेयर स्क्रपसली केयरफुल अबाउट पर्सनल क्लीनलीनेस। ओके, पर्सनल क्लीनलीनेस। सो स्क्रूपसली का मीनिंग होता है केयरफुल्ली, ये एडजेक्टिव ऑफ मैनर है। ओके, ये मैंने आपको पहले बता दिया। अब वापस आइए सेंटेंस पर। अच्छा, ईच देखिए इट वाज हर, तो हर की जगह पर शी होगा, इसलिए सेंटेंस का ए पार्ट रॉन्ग होगा। ओके, आगे वैसे ही ईच ऑफ द नर्सेज वेयर। सो ईच ये सिंगुलर के लिए यूज़ होता है, मैंने आपको क्वेश्चन फर्स्ट में ही बताया था। सो ईच हमारा सिंगुलर के लिए यूज़ होगा, इसलिए नर्सेस के बाद वेयर न लगकर वाज लगेगा। ओके, यानी ईच ऑफ द नर्स वाज, और आगे सेंटेंस ठीक है, इसलिए सेंटेंस का ए पार्ट रॉन्ग हो जाएगा। आगे चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर। एज पार्ट ऑफ देयर डेली राउंड्स interns study the chart of each patient who the doctor examines. As part of their daily rounds, यहाँ तक ठीक है। आगे है interns study the chart. interns ये वर्ड हमारा सब्जेक्ट है, आगे स्टडी ये वर्ब हो जाएगा। स्टडी द चार्ट ऑफ ईच पेशेंट हु द डॉक्टर एग्जामिन्स। सो यहाँ पर हु नहीं होगा बल्कि होम हो जाएगा। आगे डॉक्टर सब्जेक्ट है, एग्जामिन्स हमारा वर्ब है, सो हु ना होकर हम होम यूज़ करेंगे। डैट्स वाई सेंटेंस का डी पार्ट रॉन्ग हो जाएगा। आगे चलते हैं हम, तो स्लाइड चेंज करते हैं। अब है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? नीदर ऑफ द टू मेडिकल स्टूडेंट सस्पेक्टेड इन द मिसिंग गर्ल केस हैव so far been arrested. नीदर और ईदर ये दो के केस में यूज़ होता है, नीदर नेगेटिव के केस में और ईदर पॉजिटिव के केस में, लेकिन होगा दो के ही कॉन्टेक्स्ट में यूज़। सो क्वेश्चन है नीदर ऑफ द टू मेडिकल स्टूडेंट, दो की बात हो रही है लेकिन एक एक करके हो रही है बात। सो नीदर हमारा सिंगुलर है। आगे देखिए सस्पेक्टेड इन द मिसिंग गर्ल केस, मतलब दो मेडिकल स्टूडेंट में से कोई भी सस्पेक्टेड नहीं है मिसिंग गर्ल केस में। ओके, आगे है इन द मिसिंग गर्ल केस हैव सो फार बीन अरेस्टेड। सो हैव ना होकर यहाँ पर हैज़ होगा क्योंकि सेंटेंस का सब्जेक्ट नीदर है, और नीदर मैंने पहले ही बताया ये सिंगुलर होता है, दो के केस में यूज़ होता है, लेकिन दोनों में से किसी एक की बात होती है। डैट्स वाई नीदर सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ वर्ब भी सिंगुलर ही लगेगा, इसलिए हैव नहीं होगा बल्कि हैज़ होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 7। वन कैन नॉट ऑलवेज चूज व्हाट इज इन हिज ओन इंटरेस्ट, मतलब कोई भी हमेशा वो नहीं चुन सकता है जो वो चुनना चाहता है। ओके, सो वन कैन नॉट ऑलवेज चूज, वन हमारा सब्जेक्ट है, चूज व्हाट इज इन वंस ओन हीज ओन इंटरेस्ट, तो वन सब्जेक्ट है और आगे हीज ना हो करके वन के अकॉर्डिंग
वंस हो जाएगा। ओके, सो हमारा सेंटेंस का सी पार्ट रॉन्ग है। आगे है क्वेश्चन नंबर 8। शी इज़ सो फास्टिडियस। फास्टिडियस के मीनिंग होता है चूजी। शी इज़ सो फास्टिडियस दैट नीदर ऑफ द 3 हाउसेज वेयर लाइक्ड बाई हर। कह रहा है वो बहुत ही चूजी है, इतनी ज़्यादा चूजी है कि 3 में से कोई भी घर उसको पसंद नहीं आया। नीदर सिंगुलर है क्योंकि 3 घर की बात हो रही है, लेकिन 3 में से कोई भी उसको पसंद नहीं आया। एक एक करके 3 घर की बात हो रही है। सो नीदर सिंगुलर है, इसलिए आगे वर्ब भी सिंगुलर होगा। डैट्स वाई वेयर नहीं होगा बल्कि वाज होगा। सो हमारा सेंटेंस का सी पार्ट रॉन्ग है। आगे है एवरीवन ऑफ द मेंबर्स इंक्लूडिंग लाइफ मेंबर वाज आस्क्ड शो देयर टिकट्स एट द गेट। मतलब सभी मेंबर्स को इंक्लूडिंग लाइफ मेंबर्स को भी कहा गया था कि आप लोग गेट पर टिकट दिखा दीजिए। ओके, सो बैक चलिए। एवरीवन सिंगुलर है और एवरीवन ही हमारा सब्जेक्ट भी है। सो एवरीवन ऑफ द मेंबर्स इंक्लूडिंग लाइफ मेंबर वाज आस्क्ड। सो एवरीवन सब्जेक्ट है, सिंगुलर है, एवरीवन के अकॉर्डिंग वाज ठीक है। आगे है शो दियर टिकट्स एट द गेट। सो जब एवरीवन सिंगुलर है, वाज सिंगुलर है, तो यहाँ पर दियर नहीं होगा। यहाँ पर एवरीवन को लेते हुए हीज हो जाएगा, बिकॉज एवरीवन सिंगुलर है, सो हीज भी सिंगुलर है। डेट्स वाई यहाँ पर दियर नहीं होगा बल्कि हीज करेक्ट होगा, इसलिए सेंटेंस का सी पार्ट रॉन्ग हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 है If you refuse to avail this opportunity given to you now, it might not come your way once again. कह रहा है अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को छोड़ दीजिएगा तो हो सकता है ये दोबारा आपको ना मिले। ओके, इफ़ यू रिफ्यूज़ टू अवेल दिस अपॉर्चुनिटी, यू हमारा सब्जेक्ट है यहाँ पर, तो इसलिए अवेल के बाद योर सेल्फ हो जाएगा। यहाँ पर एक्स्ट्रा एडिशन होगा योर सेल्फ का अवेल के बाद। डेट्स वाई सेंटेंस का ए पार्ट रॉन्ग है क्योंकि ये इनकम्प्लीट है। आगे है क्वेश्चन नंबर 11। आई मेट माई फ्रेंड हु आई हैड नॉट सीन फॉर 3 years। कह रहा है मैं आज अपने उस फ्रेंड से मिला जिसे मैंने 3 सालों से नहीं देखा था। सो आई मेट माई फ्रेंड हु आई हैड नॉट सीन। हु ना होकर होम हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट है। डेट्स वाई हु रॉन्ग है, होम करेक्ट है। सो सेंटेंस का बी पार्ट गलत है। आगे है क्वेश्चन नंबर 12। आई हेल्प्ड हिम दाउ आई वॉज पुअर बिकॉज आई फेल्ट दैट हीज नीड्स वेयर ग्रेटर दैन दोज ऑफ माइन। नो एरर। कह रहा है मैंने उसकी सहायता की, हालांकि मैं गरीब था, लेकिन मुझे ऐसा फील हुआ कि उसकी नीड्स जो है वो मेरी नीड्स से ज़्यादा बड़ी है। ओके, सो आई हेल्प्ड हिम ठीक है। दाउ आई वॉज पुअर यहाँ तक भी सेंटेंस ठीक है। बिकॉज आई फेल्ट दैट हीज नीड्स ओके, प्लूरल है। चलिए आगे चलते हैं। वेयर ग्रेटर दैन दोज ऑफ माइन। सो यहाँ पर दोज ऑफ यूज़ नहीं होगा, ये एक्स्ट्रा है, इसे हम हटा देंगे बिकॉज सेंटेंस सीधे सीधे ठीक है। हीज नीड्स वेयर ग्रेटर दैन माइन। उसकी ज़रूरतें मेरी ज़रूरतों से ज़्यादा बड़ी थी। डैट्स वाई दोज ऑफ की ज़रूरत यहाँ पर नहीं है, दोज ऑफ एक्स्ट्रा है। सो इसलिए सेंटेंस का सी पार्ट रॉन्ग होगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 13। माई सेल्फ एंड माई मदर आर गोइंग फॉर क्रिसमस। माई सेल्फ एंड माई मदर यानी मैं और मेरी माँ क्रिसमस के लिए गए थे। सो यहाँ पर माई सेल्फ नहीं होगा, आई यूज़ होगा। आई एंड माई मदर आर गोइंग फॉर क्रिसमस। अच्छा, जा रहे हैं। ओके, सो माई सेल्फ नहीं होगा, आई होगा। सो सेंटेंस का ए पार्ट रॉन्ग है। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 14 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है।
लता एंड माई सेल्फ आर ग्रेट फ्रेंड्स एंड विल रिमेन सो। मतलब लता और मैं बहुत गहरे दोस्त हैं और आगे भी रहेंगे। सो माई सेल्फ नहीं होगा, आई होगा। मैंने क्वेश्चन नंबर 13 में भी बताया माई सेल्फ यूज़ नहीं होगा। अच्छा, जब कहीं पर इंटरव्यू होता है या अगर ग्रुप डिस्कशन के लिए आपको कभी अपना इंट्रोडक्शन देने कहा जाए तो कभी भी माई सेल्फ दिस या माई सेल्फ राम, माई सेल्फ श्याम ऐसे ना बोलें, क्योंकि ये गलत है। आप कह सकते हैं आई एम राम या माई नेम इज़ राम। इस तरह से लोग क्या करते हैं, माई सेल्फ करके ख़ुद को इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे माई सेल्फ राम, माई सेल्फ श्याम। तो ये सेंटेंस गलत है, ग्रामेटिकली ये मिस्टेक है। लोग सोचते हैं अरे बोलने में तो बहुत स्टाइलिश लग रहा है, लेकिन वो पूरे स्टाइल का कचरा हो जाएगा, बिकॉज ग्रामेटिकली वो रॉन्ग होता है। तो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पर, लता एंड माई सेल्फ। सो माई सेल्फ नहीं होगा, आई होगा, इसलिए क्वेश्चन का ए पार्ट रॉन्ग है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 15। आई मस्ट इन्फॉर्म यू डैट कमल एंड माई सेल्फ आर कज़न। मतलब मैं तुम्हें बता रहा हूँ या मैंने तुम्हें बताया है कि कमल और मैं कज़न्स हैं। ओके, तो कज़न्स ठीक है वर्ड। कमल एंड माई सेल्फ, यहाँ पर भी माई सेल्फ नहीं होगा, आई होगा। ओके, लगातार 3 क्वेश्चंस ऐसे हो गए। सो कहीं पर भी माई सेल्फ यूज़ नहीं होगा एज ए सब्जेक्ट, हर जगह आई यूज़ होगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। वन इज़ ऑफन चीटेड। तो क्वेश्चन नंबर 15 में क्या है, सेंटेंस का बी पार्ट रॉन्ग है। आगे है 16, वन इज़ ऑफन चीटेड बाई हिज ओन इल्यूजन्स। मतलब हर कोई अपने भरम से ही धोखा खाता है। सो वन लिखा है, वन सब्जेक्ट है, सो आगे हीज ना होकर वंस हो जाएगा, बिकॉज सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही ऑब्जेक्ट चेंज होता है। अगर यहाँ पर ही रहता तो हम हिज करते, शी रहता तो हम हर करते, लेकिन वन है तो वंस हो जाएगा। ओके, सेंटेंस का बी पार्ट रॉन्ग है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है। ही इज़ वन ऑफ दोज इंडिविजुअल्स हु लिसन टू ऑल एडवाइस बट कीप हिज कंसेल। ओके, मतलब कह रहा है वो उन लोगों में से है जो सुनते सबकी हैं लेकिन करते अपनी मन की है। वापिस आते हैं स्लाइड पर। ही इज़ वन ऑफ दोज इंडिविजुअल्स। सो इंडिविजुअल्स ये प्लूरल हो जाएगा, यहाँ तक भी ठीक है। हु लिसन, क्योंकि प्लूरल की बात हो रही है तो वर्ब भी प्लूरल होगा। लिसन वर्ब है और प्लूरल है, ठीक है। आगे देखिए, टू ऑल एडवाइस बट कीप हिज कंसोल। सो हीज ना होकर दियर होगा, क्योंकि हमने देखा इंडिविजुअल प्लूरल था, लिसन प्लूरल था, इसलिए हीज नहीं होगा, दियर होगा, क्योंकि ये भी हम प्लूरल ही यूज़ करेंगे। सो सेंटेंस का सी पार्ट रॉन्ग है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18। शी कैन सिंग बेटर देन मी बट शी इज़ंट एज प्रेटी एज आई। ये कह रही है कि वो मुझसे ज़्यादा अच्छा गाती है लेकिन वो मेरी जितनी सुंदर नहीं है। तो शी कैन सिंग बेटर देन मी। शी सब्जेक्ट है, आगे है मी और बेटर देन मतलब कंपेयर हो रहा है। सो शी कैन सिंग बेटर देन मी नहीं होगा बल्कि आई होगा। कहीं भी सेंटेंस में मी, माई सेल्फ ये सब नहीं होगा, जहाँ भी होगा आई ही होगा। सो हम कह सकते हैं शी कैन सिंग बेटर देन आई। डैट्स वाई यहाँ पर सेंटेंस का बी पार्ट रॉन्ग है। अच्छा, क्या होता है ना, जब भी हमें किसी का कंपेयर करना होता है आमतौर पर हम मी, माई सेल्फ इसी का यूज़ करते हैं, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। लेकिन इस तरह से कंपेयर करते हुए या फिर कभी बताते हुए, जैसे कि मैं और मेरी फ्रेंड, तो हम कहते हैं मी एंड माई फ्रेंड, लेकिन ये गलत है, हमें कहना होगा आई एंड माई फ्रेंड। तो ये बहुत ही कॉमन मिस्टेक है जो हर जगह होती है, सबसे होती है और बार बार होती है। डैट्स वाई इस प्रोनाउन की सीरीज़ में आपको सेम तरह के क्वेश्चन 4 बार दिए गए हैं। ना मी यूज़ होगा ना माई सेल्फ यूज़ होगा, हर जगह सिर्फ आई ही यूज़ होगा। ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 19 पर। हु डू यू मीन यू आर गोइंग टू आस्क हिम और हिज फादर। मतलब आप किससे पूछने जा रहे हो, उससे या उसके पिताजी से। सो
हु डू यू मीन यू आर गोइंग टू आस्क। यहाँ पर हु नहीं होगा, हुम होगा, क्योंकि हम जब भी अगर डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं तो हु बोलते हैं, लेकिन किसी के लिए जब क्वेश्चन हम पूछ रहे होते हैं तो हु नहीं होता है, हुम होता है। ये बहुत ही माइनर सी चीज़ है जो हम जूनियर क्लासेस में पढ़ते हैं, लेकिन अभी तक क्या होता है उसके बेसिक डिफरेंस हम भूल चुके होते हैं। डेट्स वाई हमें याद रखना है, हु नहीं होगा, हुम होगा। चलिए अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पर। अच्छा, हु होगा तो क्या होगा, सेंटेंस का ए पार्ट रॉन्ग हो जाएगा। आगे है, इन स्पाइट ऑफ योर डिसीजन अगेंस्ट हिम वी वेयर कंपेल्ड टू अवेल हिज सर्विसेज फॉर अ फोर्टनाइट। ओके, इन स्पाइट ऑफ योर डिसीजन अगेंस्ट हिम, यहाँ तक ठीक है। वी वेयर कंपेल्ड, कंपेल्ड का मतलब होता है फोर्स्ड, ठीक है। ये कंपेल्ड गलत नहीं है, कंपेल्ड के मैंने मीनिंग बताया है फोर्स्ड। आगे है टू अवेल, अवेल के बाद आवर सेल्फ होगा। आवर सेल्फ क्यों होगा, क्योंकि वी की बात हो रही है, यहाँ पर सेंटेंस का सब्जेक्ट वी है, सो वी के अकॉर्डिंग यहाँ पर आवर सेल्फ ऐड होगा। हमने क्वेश्चन नंबर 10 में भी देखा, आप चाहो तो वीडियो बैक करके देख लो। क्वेश्चन नंबर 10 में हमने देखा अवेल के बाद हमने योर सेल्फ ऐड किया था, क्योंकि वहाँ पर सब्जेक्ट यू था, सो योर सेल्फ हमने ऐड किया था। वैसे ही यहाँ पर वी है हमारा सब्जेक्ट, तो अवेल के बाद हम आवर सेल्फ यूज़ करेंगे। इस तरह से सेंटेंस का सी पार्ट रॉन्ग है, क्योंकि आवर सेल्फ नहीं लिखा हुआ था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। आई हैव आस्क्ड माई आंट टू ब्रिंग 2 पेयर्स ऑफ जीन्स फ्रॉम न्यूयॉर्क, वन फॉर माई सेल्फ एंड अनदर फॉर माई फ्रेंड। देखिए फिर से माई सेल्फ की बात आ गई। क्वेश्चन क्या कह रहा है, मैंने अपने आंटी से कहा, मतलब रिक्वेस्ट किया, चाची जी से रिक्वेस्ट किया कि वो 2 पेयर्स ऑफ जीन्स ले आए न्यूयॉर्क से, एक मेरे लिए और एक मेरे दोस्त के लिए। तो इस सेंटेंस में क्या होगा, हम लोग स्टार्टिंग से दिमाग लगाएंगे कि पेयर्स को हटा के पेयर कर दें, या फिर जीन्स का जीन्स कर दें, जीन कर दें, या जीन्सेस कर दें। ओके, बट ये सब कुछ नहीं होगा, ये पेयर्स में ही होते हैं। सो ये बस वही है, माई सेल्फ यहाँ पर रॉन्ग है, बस पूरा सेंटेंस ठीक है। सेंटेंस इतना बड़ा है कि आपको देख कर लगेगा सेंटेंस में कोई मेजर गड़बड़ है, लेकिन वैसा कुछ नहीं है, बस माई सेल्फ की जगह पर मी होगा। ओके, माई सेल्फ हम तब यूज़ करेंगे जब ये ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट दोनों की तरह यूज़ हो, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट हम थोड़ी हैं, ऑब्जेक्ट तो वो सामान है। ओके, सो मी हो जाएगा यहाँ पर, इसलिए सेंटेंस का सी पार्ट रॉन्ग है। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता है माई सेल्फ। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है, चलिए अब स्लाइड चेंज करना है ना। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, आई हैव येट टू कम अक्रॉस 2 people who are so bent on making one another life as miserable as they can. I have yet to come across 2 people, यानी मैं एक्सीडेंटली 2 लोगों से मिला जो बहुत ही क्या कर रहे थे, एक दूसरे की लाइफ मिजरेबल बना रहे थे, इतना ज़्यादा जितना वो बना सकते थे। खैर हमें सेंटेंस की मीनिंग से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम इंग्लिश को इंग्लिश से पढ़ रहे हैं, हिंदी से नहीं। हाँ, सो आई हैव येट टू कम अक्रॉस 2 people, 2 people है, ठीक है। हु आर सो बेंट ऑन मेकिंग वन अनदर्स लाइफ एज मिजरेबल एज दे कैन। यहाँ पर भी रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, सो वन अनदर नहीं होकर ईच अदर होगा, क्योंकि जब 2 की बात होती है ना, यहाँ पर 2 people है, 2 लोगों की बात हो रही है। जब 2 की बात होती है तो हम ईच अदर कहते हैं, और जब 2 से ज़्यादा की बात होती है तो हम वन अनदर कहते हैं। सो यहाँ पर ईच अदर हो जाएगा, इसलिए सेंटेंस का बी पार्ट रॉन्ग है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23। द हीरोइन pretends herself to be insane so that she could escape marrying the villain's nephew। क्या कह रहा है, हीरोइन ने खुद को इंसेन मतलब पागल साबित किया, मतलब उसने प्रेटेंड किया कि वो पागल है। क्यों, ताकि वो विलेंस के भतीजे से शादी करने से बच जाए। ओके, सो देखिए द हीरोइन प्रेटेंड्स हरसेल्फ, यहाँ पे हरसेल्फ नहीं होगा, हरसेल्फ होगा ही नहीं, ये गलत है, सीधे होगा द हीरोइन प्रेटेंड टू बी इंसेन। हीरोइन ने खुद को इंसेन यानी क्रेजी पागल शो किया। सो हरसेल्फ रॉन्ग है, इसलिए सेंटेंस का ए पार्ट रॉन्ग हो जाएगा।
आगे है क्वेश्चन नंबर 24। एवरीवन हैज़ टू रिस्पेक्ट देयर एल्डर्स, बट द क्वेश्चन इज वेदर ऑल एल्डर्स डिजर्व टू बी रिस्पेक्टेड। ये तो बहुत अच्छी बात है। ये कह रहा है कि हर किसी को, मतलब सभी को अपने एल्डर्स की यानी अपनों से बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, लेकिन क्वेश्चन ये है क्या सभी बड़े रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं। चलिए देखते हैं वापस से सेंटेंस। अब रिस्पेक्ट डिजर्व करते हैं या नहीं वो एल्डर समझे, हमें ग्रामर से मतलब है। ओके, तो एवरीवन हैज़ टू रिस्पेक्ट, एवरीवन सिंगुलर के केस में होता है, सो हैज़ टू, ठीक है, सिंगुलर है तो हैज़ ही होगा। ओके, दियर एल्डर्स, तो दियर एल्डर्स ना होकर हीज एल्डर्स होगा, बिकॉज एवरीवन सिंगुलर है इसलिए हीज हम यूज़ करेंगे। सो इस तरह से क्या है, सेंटेंस का बी पार्ट रॉन्ग है। अब आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पर। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है, द मोमेंट वन इज इन्फ्लुएंस्ड बाई अ र्यूमर देयर क्रिटिकल फैकल्टीज डिसअपियर। ओके, द मोमेंट वन इज इन्फ्लुएंस्ड बाई अ र्यूमर, वन यहाँ पर सब्जेक्ट है और मैंने पहले ही बताया है अगर सब्जेक्ट ही है तो आगे चल के हीज होगा, सब्जेक्ट हर है तो आगे चल के सब्जेक्ट शी है तो आगे चल के हर होगा, सब्जेक्ट वन है तो आगे चल के वंस होगा। ये सब कुछ मैंने प्रोनाउन के पार्ट 1 वाले वीडियो में बताया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिए, तभी आपको ये फाइंडिंग एरर अच्छे से समझ में आएगी। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोनाउन के पार्ट 1 का लिंक प्रोवाइड कर दिया है, आप चाहो तो वहाँ से वीडियो देख सकते हो। चलिए बैक टू क्वेश्चन। वन हमारा सब्जेक्ट है, सो आगे दियर नहीं होगा बल्कि वंस हो जाएगा। ओके, इन्फ्लुएंस्ड बाय अ र्यूमर, सॉरी यहाँ पर टिक जो है गलत लगा है, बी पार्ट सही है, बी पार्ट में कोई गड़बड़ नहीं है, सी पार्ट रॉन्ग है। ओके, सॉरी क्वेश्चन नंबर 25 है। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 25 में आप लोग करेक्ट कर लेंगे, बी पार्ट में टिक लगा है गलती से, बट ये सी पार्ट रॉन्ग है, आप लोग ठीक कर लीजिए। वन तो दियर की जगह पर वंस होगा, इसलिए सी पार्ट रॉन्ग है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। फियरिंग द पुलिस द गैंग ऑफ स्मगलर्स हिड देमसेल्व्स इन द फॉरेस्ट फॉर ओवर 2 आवर्स, मतलब पुलिस के डर से स्मगलर्स के गैंग्स ने क्या किया, ये जंगल में जाकर छुप गए 2 घंटे तक के लिए। ओके, फियरिंग दी पुलिस, पुलिस के डर से, कौन लोग, तो स्मगलर्स। ओके, हिड यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ हो रही है आगे, ठीक है, 2 घंटे के लिए छुपे रहे जंगल में, तो देमसेल्व्स यूज़ नहीं होगा, देमसेल्व्स गलत है, देमसेल्व्स यूज़ नहीं होगा, सेंटेंस होगा द गैंग ऑफ स्मगलर हिड इन द फॉरेस्ट, स्मगलर के गैंग जो है वो लोग फॉरेस्ट में छिप गए थे। ओके, देमसेल्व्स एक्स्ट्रा है, ये यूज़ नहीं होगा, डैट्स वाई सेंटेंस का सी पार्ट रॉन्ग है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। वी इंजॉयड वेरी मच व्हेन वी वेयर इन नैनीताल लास्ट समर, ये लोग कह रहे हैं कि हमने बहुत इन्जॉय किया जब हम लास्ट समर यानी पिछली गर्मियों में नैनीताल गए थे, इन्होंने दुनिया भर का इन्जॉय किया। चलिए ठीक है, लेकिन वी इंजॉय सेंटेंस आधा अधूरा लग रहा है, वी इंजॉयड आवर सेल्फ्स होगा, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था क्वेश्चन नंबर 10 में, जब यूज़ सब्जेक्ट था हमारा तो हमने अवेल के बाद योर सेल्फ्स यूज़ किया था। ठीक वैसे ही क्वेश्चन नंबर 20 में जब हमारा वी सब्जेक्ट था तो हमने अवेल के बाद आवर सेल्फ्स यूज़ किया था। ठीक वैसे ही यहाँ पर वापस से वी हमारा सब्जेक्ट है, सो हम आवर सेल्फ्स यूज़ करेंगे, इसलिए हमारा सेंटेंस का ए पार्ट रॉन्ग है। सो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 28, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में हमारे लिए क्या है। द बॉस वॉज अवे एंड द 4 स्टाफ मेंबर्स वेयर हैविंग अ फाइन टाइम एक्सचेंजिंग प्लेजेंट्रीज विथ ईच अदर, कह रहा है कि बॉस जो है वो दूसरी जगह पर था और स्टाफ के 4 लोग जो हैं, मतलब 4 स्टाफ मेंबर्स क्या कर रहे थे, मस्ती मजाक कर रहे थे। प्लीजेंट्रीज का मतलब होता है जोक पास कर रहे थे, या कह सकते हैं मस्ती मजाक कर रहे थे। ओके, सो सेंटेंस वहाँ तक ठीक है, लेकिन देखिए जब 4
यानी 4 लोगों की बात हुई है, तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ईच अदर नहीं होगा बल्कि वन अनदर होगा, बिकॉज मैंने आपको पहले बताया है क्वेश्चन नंबर 22 में कि जब 2 लोगों की बात हो तो ईच अदर कहते हैं और जब 2 से ज़्यादा की बात हो तो वन अनदर कहते हैं। सो यहाँ पर 4 मेंबर्स आपस में जोक पास कर रहे हैं, यानी 4 की बात हो रही है, सो वन अनदर होगा, ईच अदर नहीं होगा, इसलिए सेंटेंस का सी पार्ट रॉन्ग है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 29। योर गेटिंग द करेक्ट इन्फॉर्मेशन विल इंटायरली डिपेंड ऑन हु यू आस्क, यानी तुम्हें सही जानकारी मिलेगी या नहीं मिलेगी ये पूरी तरह से इस बात पर डिपेंड करता है कि तुमने जानकारी ली किससे है। मतलब तुमने किससे पूछा है, किसी छोटे बच्चे से पूछा है या किसी समझदार इंसान से पूछा है ना। हमारी जानकारी इसी पर डिपेंड करती है। सो यू आर गेटिंग द करेक्ट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। विल इंटायरली, इतना भी सही है। आगे है डिपेंड ऑन हु, यहाँ पर खेल हो गया, हु गलत है, होम होगा। ओके, होम यू आस्क्ड, सो हु ना होगा बल्कि होम होगा, डैट्स वाई सेंटेंस का सी पार्ट रॉन्ग है। अब हम चलते हैं हमारे लास्ट क्वेश्चन पर। यह दिस इज वन ऑफ दोज बुक्स विच वाज फाउंड इन द अनक्लेम्ड पार्सल, मतलब बहुत सारी बुक्स थी अनक्लेम्ड पार्सल में, उसमें से ये एक बुक है, ये कह रहा है। दिस इज़ वन ऑफ, ठीक है, दोज बुक्स, बुक्स इसलिए वैसे तो एक बुक की बात हो रही है, लेकिन जब ढेर सारी बुक में से किसी एक बुक की बात होती है तो वहाँ पर हम प्लूरल्स ही यूज़ करते हैं, डैट्स वाई बुक्स यूज़ हुआ है। अब बुक्स यानी प्लूरल यूज़ हुआ है तो आगे भी प्लूरल ही यूज़ होगा। सो दोज बुक्स विच वाज फाउंड, वाज नहीं होगा बल्कि वेयर होगा। दिस इज़ वन ऑफ दोज बुक्स विच वेयर फाउंड इन द अनक्लेम्ड पार्सल, सो वाज नहीं होगा बल्कि वेयर होगा, इसलिए सेंटेंस का बी पार्ट रॉन्ग है। सो इस तरह से हमने फाइंडिंग एरर में 30 क्वेश्चन सॉल्व किए। आई होप आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर नहीं आए हैं तो आप वीडियो को दोबारा देखिए, आपको वीडियो अच्छे से समझ में आएगी। और आप लोग प्लीज़, अगर आपने प्रोनाउन का पार्ट 1 नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखिए। मैंने वहाँ पर आई थिंक 1 घंटे की वीडियो है, मैंने प्रोनाउन का पूरा स्टार्टिंग से एंड तक बताया हुआ है, सो आप वो ज़रूर पढ़ें। अब देखते हैं ये जो हमने 30 क्वेश्चन किया है ना, इसमें कुछ वर्ड्स यूज़ हुए हैं, उनके कुछ सिनोनिम्स हम देख लेते हैं। इससे क्या होगा, हमारा वोकैब भी थोड़ा स्ट्रांग हो जाएगा। सो हमने एक वर्ड देखा था फास्टिडियस, जब हमने पढ़ा था एक क्वेश्चन में कि वो बहुत ही चूज़ी है, बहुत ही फास्टिडियस है, कि उसे 3 घर में से कोई भी एक घर पसंद नहीं आया। सो फास्टिडियस का मतलब होता है बहुत ही चूज़ी। अब इसके लिए कुछ बहुत सारे वर्ड्स हैं, देखिए चूज़ी कह सकते हैं, मेटिकुलस कह सकते हैं, स्क्रूपुलस, ओके, सिलेक्टिव, फसी, फिनिकी, लैरी, चैरी, वेरी, ओके। आप ये वर्ड्स देख लेंगे, ये सभी सिनोनिम्स है और इन सब का मतलब होता है बहुत ही चूज़ी है। आगे है सेकंड नंबर पर मिजरेबल, यानी परेशानी वाली, परेशानी भरी, ओके। इसका सिनोनिम्स है बहुत सारा है, ग्लूमी, सैड, मॉर्नफुल, ब्लीक, ओके। ये आप देख लेंगे, देख क्या लेंगे आप लोग, इसे याद कर लेंगे, ओके। सो हर चैप्टर के साथ जितने भी इस तरह के वर्ड्स आएंगे जिसके मीनिंग हमें नहीं पता, मैं आपको उन सब की मीनिंग बता दूंगी, साथ ही साथ सिनोनिम्स भी, जिससे कि हमारा वोकैब स्ट्रांग होगा। आगे है निनकॉम्पोप, इसका मतलब होता है पागल या फिर क्रेज़ी, ओके। इंसेन, डम्ब, मैड, क्रेज़ी, मोरोनिक, इनेन, फैटुअस, नूड, ओके। आप देख लेंगे। चलिए, नीचे वही लिखा है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन जब हम यूज़ करते हैं, अगर 2 लोगों की बात है तो कहते हैं ईच अदर, और 2 से ज़्यादा की बात है तो कहते हैं वन अनदर। इस तरह से हमारा पूरा प्रोनाउन फिनिश होता है। हमने पार्ट 1 में कवर कर लिया पूरा प्रोनाउन का डेफिनेशन, प्रोनाउन के पार्ट्स का डेफिनेशन, एग्जाम्पल, एक्सरसाइज, सब कुछ। और पार्ट 2 में हमने पढ़ा फाइंडिंग एरर्स। इस तरह से प्रोनाउन फिनिश होता है। सो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एंड हाँ, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, टेलीग्राम का लिंक
मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा हर चैप्टर का। ओके, थैंक यू।